खैर, तो मैं और मिन्नू निकल जाते हैं सुबह फुटबॉल के लिए कड़कती ठंड में। हम लोग पापा के घर जाते हैं, वहाँ पे उसके पापा मिलते हैं। 12,000, 12,001, 12,002। अरे बच्चों, ये है पापे के पापा। एक हार्डकोर बॉडी बिल्डर जिसका खुद का एक जिम है और चूचियां स्टील से भी कड़क है। बैठो बच्चों, प्री वर्कआउट खाओगे? नहीं अंकल, बस आप पापा को बुला दो। अच्छा रुको। बेटे पापे। और पापा के नीचे आ गया, उतर जाओ। अरे पुत्र तू भी ना। अरे 12,000, 12,001, 12,002, 3, 4। अरे बच्चों, कहीं छोड़ दूं क्या गाड़ी से? और कुछ भी बोलो यार, मैंने भी पापा जी जैसी चूचियां बनानी। सुबह 6 बजे ठंड के अंधेरे में हम तीनों साइकिल लेके निकल जाते हैं। हर जगह कोहरा, मुंह से धुआं निकल रहा है। यार, ये मुंह से धुआं निकालने वाली चीज ना हम बचपन में करके बहुत कूल बनते थे। वाओ, क्या तुम मेरे साथ लंच करने चलोगे? और सिमरन, कोई नहीं, ये ले। वाओ पापा, क्या तुम मेरे साथ लंच? तू रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा तेरा लंच। ओए, तूने देखा कितने ऊपर उछल। हमारे लिए उस फुटबॉल ग्राउंड तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हमारे रास्ते में पड़ता था एक खूंखार गैंग लीडर का इलाका। मेरा नाम है शेरू। जिस भी खंबे पे मुंह दूं, गांव का कोई भी कुत्ता सूंघ के बता देगा कि शेरू ने मूता है। और क्या ही मूता है। तो मैं कहा था, शेरू जो भी चाल चलता है दिमाग से चलता है। 6 आया। मगर शेरू भाई चेस ऐसे नहीं खेलते हैं। पता है बे, हम तो तुम्हें चेक कर रहे थे। शेरू भाई वो ऊंट है, आड़ा चलता है। अबे मजाक कर रहे थे हम। शेरू भाई वो हाथी है, सीधा चलता है। शेरू भाई वो घोड़ा है, वो प्याला है, वो वजीर है। अरे वो मेरी गोटियां है। अबे ओ सुन, तेरी ना सारी गोटियां निकाल के बलजीत को खिला दूंगा। अभी बस बोला है मैंने बलजीत। बॉस, हमारे इलाके में कोई लौंडे घुसा है। और जल्दी चला, ये इलाका शेरू भाई का है। मेरा नाम है शेरू। मेरे इलाके में एक बार कोई आया तो जिंदाबाद। हम तो जिंदा ही आए थे, जिंदा ही जाएंगे। पुण्य में गया शेरू। आज तक शेरू के सामने किसी ने मुंह नहीं खोला। तो सरदार तू कौन सी? भाग मिन्नू। ओए, और वो तेरी चैन में फंसा हुआ है। निकल जा। अरे मेरी में फंस गया। ओए ओए मिन्नू, साइड में रोक जल्दी। चैन में फंस गया रे बेचारा। पकड़ो ना उन्हें। मिन्नू, तेज चला भाई। पापा मैं थक गया हूँ, वो हमें पकड़ लेंगे। और मेरी मम्मी ने बोला है, अगर कुत्तों के सामने सीधे खड़ जाओ तो वो भी सीधे खड़ जाते हैं। तो क्या करें? सीधे खड़ जाते हैं। पापा, मुझे उनकी आवाजें आ रही है। चुप रह। ऐसा सोच हमने कुछ किया ही नहीं है। पापा लगता है वो पास आ रहे हैं। पापा लगता है वो आ गए। पापा चाट रहा है वो मुझे। पापा, मम्मी जी को कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं होता ये सब। पापा, तुम लोग मुझे याद रख। अच्छा है, तेरी जगह हमने विकास को बुलाया था गोलकीपर बनने के लिए। पापा तो हम लोग जैसी फुटबॉल के लिए टीम बांटना चालू करते हैं। अरे एक सेकंड, हम सबको इधर विराट ने बुलाया है। वो किधर है? अरे वो नहीं आएगा। क्यों? उसने टेनिस खेलना चालू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, विराट के पापा ने इस बार उसे बड़े ही प्यार से फुटबॉल की किट लाके दी थी कि उनका बच्चा बड़ा होकर क्रिस्टियानो कोहली बनेगा। पर वो तो टेनिस खेलता हुआ पकड़ा गया, और वो भी फुटबॉल किट में। बेटे, पापा आप जैसा समझ रहे। बस बेटे, सारी उम्र मैं जोकर बनया रहा, तूने झूठ मुझसे। यो, तो बचपन से मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा खराब था। मुझे 9th क्लास में ही समझ में आ गया था कि मेरा मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता। ओए सर, पागल हो गए हो क्या? मैथ्स में ABCD कहाँ से आया? नहीं, मैं केस कर दूंगा आप पे। मेरा वकील किधर है? आयु बेटे, चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाओ, तुम्हारा कोई वकील नहीं है। अच्छा, 2 मिनट रुको, अभी बुलाता हूँ। कर दिया मैंने मैसेज, आ रहा है। तुम नहीं, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते।
अरे लेकिन मैंने तो मजाक किया था, ये तो सच में ही भाग गए। सर भी फूट गया होगा रे। मैथ्स पर मुझे बचपन से ही भरोसा नहीं था। एक बार 5th क्लास में मैंने 9 का टेबल रटा था 9 घंटे लगा के। अगले दिन स्कूल गया तो एक एबला बच्चा आके मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा है। भाई 9 का टेबल कौन याद करता है यार, तू ऐसे लिख सकता है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। माँ कसम बता रहा हूँ, उस टाइम वो बच्चा बस मुझे 9 का टेबल लिखने की ट्रिक बता रहा था, लेकिन न जाने क्यों उस टाइम वो मुझे मेरे 9 घंटे की मेहनत पे मूतता हुआ नजर आ रहा था। अरे 9 का टेबल कौन याद करता है, इससे तो 9 घंटे में स्टार उत्सव पे शाकरा का बूम बूम देख लेता। मैंने मैथ्स अकेले पढ़ना ही छोड़ दिया, ग्रुप स्टडीज ही करता था फिर मैं। और ग्रुप स्टडीज ना उन बच्चों के लिए होती है जिन्हें पता होता है कि कौन सा चैप्टर कैसे करना है। ये बच्चे ना अलग ही होते हैं। इनकी कॉपी में मोर का पंख होता है, मोर की कॉपी में इनका पंख होता है। इन्हें पता है कि इन चीजों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ये लोग अपने सबसे क्लोज दोस्त को भी पूरा नाम लेके बुलाते हैं। युवराज राजेश पाटीदार इधर आओ। हाँ भाई, मेरे से ही काम है ना कि बाप को भी बुला के लाना। वो 5 वाली डॉम्स की रबर तो बंटी सूंघ कर ही बता देता था। तुम लोग को आम बात लग रही होगी कि रबर ढूंढने में कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मेरे दोस्त क्या तुम्हें पता है, अगर क्लासरूम में तुम्हारी रबर एक बार डेस्क से नीचे गिरी ना तो वो इतने टप्पे खाएगी, वो इतने टप्पे खाएगी, वो 50,000 बार टप्पे खाती है और नाइजीरिया के किसी अनजान टापू पे चली जाती है। आम इंसान के बस की बात नहीं है क्लासरूम में रबर ढूंढना, लेकिन बंटी के बस की है। बंटी कहीं से भी, आकाश पाताल या भली साइड वाले जनरल स्टोर से ही क्यों ना, तुम्हें तुम्हारी रबर सही सलामत ला के देगा। तो ये बातें मेरे मैथ्स एग्जाम के एक दिन पहले की। ये हैप्पी शिनचैन म्यूजिक क्यों बज रहा है भाई यहाँ पे? इतनी अच्छी सुबह नहीं होती यहाँ पे। ये एडिटर किधर है? के रे शेमड़े, तेरे को बोला ना उल्टे सीधे म्यूजिक मत लगाया कर वीडियो में, समझ नहीं आती। प्लीज कोई पुलिस को भेजो, ये मुझे मोमबत्ती के चटके लगाता है। एग्जाम के एक दिन पहले बंटी और मैं साथ में ही पढ़ रहे थे। हम दोनों बहुत टेंशन में थे। मैं इसलिए टेंशन में था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी तेज चीजें बदल रही थी उतनी तेज तो मेरी जिंदगी में इंसान भी नहीं बदलते। हे दोस्त, क्या तुम मुझे वो कप दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, 1 मिनट, ये लो। थैंक यू। बदल गए, फिर से बदल गए। अब वैसे क्या तुम एक जादू देखना चाहोगे? ये देखो, ये एक 5 रुपए का सिक्का है और ये गायब, सिक्का गायब। अरे बाप रे, कहाँ गया वो सिक्का? वो सिक्का कहाँ गया? और एक सेकेंड, वो इंसान किधर गया? और दूसरी तरफ बंटी है जो कि एग्जाम के दिन इस टेंशन में है कि उसको 5 रुपए की बूमर के साथ नरेश भैया ने हैप्पी हैप्पी स्टिकर्स नहीं दिए। क्या बात हो सकती है, नरेश भैया और मेरे तो संबंध भी अच्छे हैं। अरे ओ भंड इंसान, पढ़ाई कर ले वरना बाप मार मार के बूमर बना देगा। अबे उसमें मारने की क्या बात है, 2 मिनट रुक। ले, बन गया बूमर। और बाप मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। अभी बर्थडे पे साइकिल दिला रहे हैं, उनकी साइकिल पे बैठ के उनका ही घर छोड़ के भाग जाऊं।